मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाल ही में संपन्न हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव एक विजनरी मुख्यमंत्री के रूप में उभरकर सामने आए हैं। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रिकॉर्ड तोड़ निवेश आया है। वहीं अब इस पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से ही आरोप और आलोचनाएं करके राजनीति करती है। आरोप लगाएंगे, आलोचना करेंगे, झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, धोखा देंगे। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है और उसी चरित्र पर वो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी के अथक प्रयास से आज पूरे देश में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है वो मध्य प्रदेश में आया है। 30 करोड़ 77 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक मुझे लगता है कि जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो 23-24 हजार वो हुआ करता था, लाखों में इन्वेस्टमेंट बजट हुआ करता था प्रदेश का। जो अब जितना वो लेके आए हैं वो कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं हो पाएगी। और कांग्रेस को तो आरोप लगाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने तो प्रदेश का बंटाधार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिग्विजय सिंह के टाइम पे कभी कभी लाइट आती थी, अब कभी कभी जाती है। सिंचाई का रकबा 4.5 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, 50 लाख हेक्टेयर है। हमने एनवायरमेंट बनाने का काम किया मध्य प्रदेश में। इसी कारण ये है कि इन्वेस्टर मध्य प्रदेश को देख रहे हैं। अब बिजली सरप्लस है मध्य प्रदेश में। पहले गड्ढों में से सड़क ढूंढनी पड़ती थी, अब सड़कें ही सड़कें। आप जहां तक देखिए वहां तक सड़क दिखेगी आपको। कांग्रेस के समय दस्यु हुआ करते थे, सिमी का अंत तक था, नक्सली मूवमेंट होते थे। हमने उन सबको खत्म करने का काम किया, उनको निस्तो नाबूद करने का काम किया। एक एनवायरनमेंट बिल्ड किया हमने कि मध्य प्रदेश की तरफ सभी निवेशक, उद्यमी, व्यापारी सब मध्य प्रदेश की तरफ देख रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी एक कदम आगे बढ़कर सिंगल विंडो प्रणाली के तहत 1 to 1 चर्चा करके और उन्होंने एक नवाचार करने का काम किया। संभाग स्तर पर इन्वेस्टमेंट सबमिट कराने का काम किया। और यही कारण है कि निवेशक आज मध्य प्रदेश में देश का भविष्य देख रहे हैं। मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश हो, विकसित भारत की जो तस्वीर है वो मध्य प्रदेश के रास्ते से निकल कर जाएगी। माननीय मोदी जी का मूल मंत्र और माननीय मोदी जी के मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में आए, उसके लिए हमारे जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सतत काम कर रहे हैं। सतत बैठकों के माध्यम से सतत मॉनिटरिंग करके, और अभी भी जो MOU वगैरह साइन हुए हैं ना, उसको फॉलो करने का काम चीफ सेक्रेटरी खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और कांग्रेस को आरोप लगाने दीजिए, आलोचना करने दीजिए। मुझे लगता है कि इन आरोप और आलोचनाओं से बचते हुए कांग्रेस के जो नेता ये सब चीजें कह रहे हैं, उनको जीतू पटवारी जी की बात को समझना चाहिए कि कांग्रेस का जो कैंसर है उसके का आज जैसे 3rd स्टेज का कैंसर है तो वो 5th स्टेज तक न पहुंच जाए, तो उसको रोकथाम के लिए अपने संगठन की, अपने दल की चिंता करनी चाहिए। मध्य प्रदेश की चिंता करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, माननीय मोदी जी, हमारी डबल इंजन की सरकार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो और तब तक बोलो जब तक कि वो लोगों को सच ना लगने लगे। यही इन्वेस्टर्स मीट पे हो रहा है। लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट आ गए हैं, हमने ब्ला 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 ये कर दिया, पर आखिर में हुआ क्या? खाना तक तो उनको खिला नहीं सके, उनको प्लेटें लूटना पड़ी। और जिस तरह की अराजकता वहां फैलाई गई, उससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नकारा और निकम्मी सरकार है, इसने इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से निराश किया है, उनको ठगा है। और ये जो MOU की बात कर रहे हैं, ये आठवां जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट थी। इसके पहले जो 7 हुई उसका हिसाब तो दें। हमने तो कई बार कहा है श्वेत पत्र जारी करो। सरकार कह रही है कि हमने किया है और 10% हमारा जो है इम्प्लीमेंटेशन है, जबकि वास्तव में वो 3% है। तो आप मुझे बताएं, एक तरफ आप 10% खुद मान रहे हो, सरकार स्वयं मान रही है, और फिर वही बातें और रटी रटाई बातें कर रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। पहले एक आध इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर लगा के दिखाओ कि हमने 4-5 हजार लोगों को काम दिया, बच्चों को काम दिया। ये इस तरह की मुंह की जंगलरी करने से कुछ काम चलने वाला नहीं है।